नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं। ये अपने आप में एक बड़ी हतप्रभ कर देने वाली बात है। आप सभी को पता होगा कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे देवी देवता हुए हैं जो अपने आप में बड़े विलक्षण हुए हैं, और उन्हीं विलक्षण देवताओं में एक देवता थे, भगवान थे, हमारे ब्रह्मा के बेटे के बेटे, यानी ब्रह्मा के पोते, यानी ब्रह्मा का बेटा वास्तु और वास्तु का बेटा विश्वकर्मा, जिनकी आज पूरा देश धूमधाम से जयंती मना रहा है। साथियों, आज इस जयंती के बारे में मैं कुछ ऐसे तथ्यों की बात करूंगा कि आप सोचकर दंग रह जाएंगे कि कैसे हमारा समाज तिथियों के हिसाब से चलता हुआ दिनांक पर पहुंच जाता है, कैसे एक पौराणिक देवता जो तिथियों में पैदा हुआ था और वह आज कैलेंडर के हिसाब से, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दिनांकों में पैदा हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर ये विश्वकर्मा जी थे कौन। तो छोटा परिचय तो मैं बता दिया कि वो ब्रह्मा के पोते थे, लेकिन इन्हें देवों का शिल्पी, सृजन का देवता और भव्य महल और अस्त्र शस्त्र वाहन निर्माता बनाने का श्रेय इनको मिलता है। साथ ही साथ ये अपने आप में एक ऐसे देवता थे जो बहुत ही कम समय में भवनों का निर्माण कर देते थे। तो इनका जो जन्म है और इनका वंश क्या है, ये आपको तो पता चल गया। पहला कि पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा पैदा हुए और उसके बाद ब्रह्मा के पुत्र, यानी ये धर्मपुत्र कहलाए, और वास्तुदेव की पत्नी अंगिरसी से विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ। तो आप सभी को इनका वंश पता चल गया, इनका गोत्र भी पता चल गया, और इनके कार्य क्या थे आप कार्य भी सुनकर बड़े हतप्रभ रह जाएंगे। लेकिन आज इस वीडियो में पूरा मैं बताने वाला हूं कि कैलेंडर में कैसे पैदा हो गए ये तिथियों से आते हुए देवी देवता। तो ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और अलौकिक भी है, क्योंकि ये अलौकिक शिल्पकार हैं, यानी दिव्य शिल्पकार हैं, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी होता है आपके लिए। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या इनके कार्य थे। इन्होंने देवताओं के लिए कई भवनों और नगरों का निर्माण किया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध द्वारिका और हस्तिनापुरी शामिल है। आपने द्वारिका देखी होगी कि कितनी भव्य बनी है, और नहीं देखी होगी तो निश्चित तौर पर मैं बहुत जल्द ही उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि हमारे शिल्पकार विश्वकर्मा जी की बनाई है। और साथ ही साथ हस्तिनापुर आज कहीं दिखाई नहीं देता, द्वारिका तो दिखाई भी देती है, लेकिन कुछ ऐसा बड़ा आपको नहीं दिखाई देता कि हमारे दिव्य शिल्पी जी आकर बनाए होंगे। फिर आगे चलते हैं, इन्होंने कौन कौन से नगर बसाए, कौन कौन से इलाके बसाए, वो आज कहीं भी निर्माण दिखाई नहीं देता, उसका कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता। इन्होंने इंद्रपुरी बनाई। इंद्रपुरी कहाँ है? आज भी कोई मानव इंद्रपुरी नहीं जा पाया। हाँ, ये महिषासुर और पहले के जो राजा हुआ करते थे वो चले जाया करते थे, लेकिन अब के समय के कोई जा नहीं पाते। इन्होंने यमपुरी बनाया। यमपुरी में कौन जा पाता है भाई? प्राण त्यागने के बाद जाओगे तो वहाँ उस दर्शन को देख के करोगे क्या? तो इनको लेके पृथ्वी से लेकर यमपुरी स्वर्ग तक सब कुछ बनवाया, लेकिन कुछ यहां पृथ्वी पे नहीं छोड़ा कि आप देख पाओ। फिर इन्होंने वरुणपुरी बनाई, वो भी आप नहीं देख पाओगे। पांडवपुरी बनाई, आज उसका अस्तित्व नहीं है। सोने की लंका भी बनाई, तो सोने की लंका भी आज आपको दिखाई नहीं दे रही, और यही निर्माण करने वाले हैं। उसके बाद से इन्होंने सारे निर्माणों को छोड़ दिया, सब मानवों के ऊपर छोड़ दिया। आज भारत का संसद किससे बना है? आज जितने भी विधानसभाएं बनी है वो सब ये बना रहे, कोई हमारे ये विश्वकर्मा जी आके नहीं बना रहे, उन्होंने सबको सौंप दिया, लो अब तुम बनाओ। फिर आगे आप देखे होंगे विष्णु का चक्र, शंकर जी का त्रिशूल और यमराज के कालदंड, अस्त्र शस्त्र जैसे हैं, सारे इनके बनाए हुए हैं। तो साथियों, आप सभी ने ये देखा कि कितना अलौकिक निर्माण रहा है इनका, और साथ ही साथ ये जो इनका और योगदान क्या है, ये जैसे कि बोले जाते हैं
विश्वकर्मा जी आधुनिक युग के इंजीनियर के भी रूप में जाना जाता है, लोग इन्हें इंजीनियर भी कहते हैं। साथ ही साथ इन्हें वास्तुशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने ऋग्वेद में उल्लिखित शिल्पकला और यांत्रिकी का ज्ञान कराया, जो कि केवल महज एक पौराणिक पुस्तक मात्र है, उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। विश्वामित्र के 5 पुत्र थे, मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ, जो अलग अलग धातुओं और सामग्रियों पर महारत हासिल करते थे। ये इतने बड़े भगवान थे हमारे विश्वकर्मा जी कि इनके इन 5 पुत्रों का आगे कहीं भी नाम नहीं आया कि शिल्पकारी में उनका भी योगदान हो। कि जैसे कोई एक बड़ा विधाकार होता है तो उसके बच्चे का भी उतना नाम होना चाहिए, लेकिन किसी का नाम इतना प्रभावी नहीं रहा। त्योहार और महत्व। अब आते हैं त्योहारों की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष भादव मास की कन्या संक्रांति के दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, जिसे विश्वकर्मा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, आप सभी ने यहाँ पर जाना कि यह कन्या संक्रांति विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और साथ ही साथ इस दिन जितने भी देश के सारे औद्योगिक शिल्पकार, जितने भी औजार, टूल, जितने भी ऐसे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो निर्माण सामग्री के लिए आते हैं, वो किसी भी चीज़ की निर्माण के हो, सभी स्थलों पर इनकी पूजा होती है, बड़े धूमधाम से होती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इनका जो जन्मदिन है वो इसी दिन ही क्यों मनाया जाता है, 17 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? सवाल बड़ा है, क्योंकि सवाल करना जरूरी है। मैं अंत में बताऊंगा कि कैसे ये को मनाया जाता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये आगे चल के बताऊंगा, मैं लास्ट में बताऊंगा 17 सितंबर क्यों महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं पीछे की बातों को भी। इन्होंने कहा जो संक्रांति है यानी कन्या संक्रांति उसी दिन आता है, वो 17 सितंबर को ही क्यों आता है? यानी सवाल बड़ा है। फिर इन्होंने कहा कि मान्यता है कि अश्वनी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, ये कुछ लोग कहते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अश्वनी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। तो साथियों, आप सभी ने सुना और देखा कि जो उनकी जन्मतिथि के बारे में है विश्वकर्मा जी की, कितना मतभेद है। इसी के साथ कुछ कहते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों को मानना है भाद्रपद की यानी भादव की आखिरी अंतिम तिथि को विश्वकर्मा पूजा तिथि मानी जाएगी। तो कैसे पुराणों में जो एक देवता जो पुराणों में है, पुराणों का देवता है, उस पुराणों के देवता की जन्म तिथि कैलेंडर में कैसे आ गई, यही सोचने वाली बात है। इसका आप सभी मूल्यांकन इस हिसाब से करिएगा। जैसे हम बात करते हैं कि पिछले 5 साल जन्माष्टमी किस तिथि को मनाई गई, क्या उसके लिए भी कैलेंडर में निहित दिन था? जैसे तिथि यानी यहां पर बताया, कोई कह रहा है प्रतिपदा तिथि को अश्विनी मास की, और कोई कह रहा है कि चतुर्दशी को, और कोई कह रहा है भादव के अंतिम तिथि को। लेकिन किसी बार भी ये कैलेंडर की डेट से इक्वल कैसे हो सकती है? बराबर हर बार उसी डेट को वो तिथि कैसे आ सकती है? तो साथियों, यहीं पर बड़ा भेद है। यह भेद और रहस्य मैं आज इस वीडियो में खोल के रहूंगा। तो आप आइए जन्माष्टमी के पिछले 5 सालों पर नजर डालते हैं कि आखिर जब जन्माष्टमी एक तिथि पे नहीं होती तो कैसे 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा जयंती लगातार एक ही तिथि पर कैसे आ रहा है। देखिए, 2024 में 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई गई थी, फिर 23 में 7 सितंबर को मनाई गई थी, 22 में 18 अगस्त को मनाई गई थी, और 2021 में 30 अगस्त को मनाई गई थी। 2020 में 12 अगस्त को मनाई गई थी। यानी 26, 7, 8, 18, 30, 12 यानी कोई भी डेट 5 सालों की एक डेट पर नहीं आई। साथियों, आप सभी ने देखा कि किस तरह से उहापोह है इन्हें विश्वकर्मा की तिथियों में लेकर। आप सभी ने देखा जन्माष्टमी नहीं पड़ रही है किसी भी एक पर्टिकुलर कैलेंडर वाली डेट पे। आइए अब चलते हैं, चलिए कृष्ण की बात हो गई, जन्माष्टमी की बात, आइए अब रामनवमी की भी बात कर लेते हैं कि रामनवमी भी क्या उसी दिनांक को पड़ती है लगातार। तो आइए पिछले 5 सालों से लेकर आगे का देख लेते हैं कब कब है। यानी
5 अप्रैल 2025 को रामनवमी मनाई गई थी, या और फिर 16 अप्रैल को मनाई गई 2024 में, फिर 30 मार्च 2023 में मनाई गई, फिर 10 अप्रैल 22 में मनाई गई और 20 अप्रैल 21 में मनाई गई। तो साथियों, आप सभी ने देखा पिछले 5 सालों का जन्माष्टमी का भी और आगे आपने रामनवमी का भी, क्या ये एक तिथि को पड़ी? नहीं, सब अलग अलग, यानी जो दिनांक है वो अलग अलग हो जा रहा है। उनकी रामनवमी तिथि एक जा रही है, ठीक है, जब रामनवमी तिथि एक है तो चलो सत्य है, लेकिन जब वो कैलेंडर में एक फिक्स डेट पे आ जाएगा तो आप कैसे मान सकते हैं? इसी तरह मैं कहता हूं दीपावली भी लगातार नहीं रही है और न रहेगी, मैं आगे की भी बता रहा हूं। तो 23 में 12 नवंबर को दीपावली मनाई गई, 24 में मनाई गई 1 नवंबर को, और 25 में मनाई गई जो अब मनाई जाएगी वो 21 अक्टूबर को है, और 26 में 8 नवंबर को है, और 27 में 29 अक्टूबर को है। साथियों, इस तरह का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में क्या ये सच है? तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको झकझोर देंगे। ये जब तिथियां कैलेंडर से मिलान करती हैं तो क्या ऐसा संयोग कभी आया है? नहीं, या ऐसा संयोग आएगा तो बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों पर डिस्प्ले चलेगा, गोदी मीडिया के चैनलों पर क्या चलेगा? लाखों साल बाद ऐसा संयोग आया, 100 साल बादों बार ऐसा संयोग। तो साथियों, ये अपने आप में बड़ी विलक्षण घटना होगी, तब इस तरह चलाया जाएगा। साथियों, पुराणों में किसी भी ग्रंथ में 17 सितंबर का उल्लेख अगर हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आधुनिक जो विश्वकर्मा थे वो आप अंतिम में जानेंगे, आधुनिक विश्वकर्मा ने के जन्मदिन पर ये दिन जो दिनांक है उस पे सेट होता है, अन्यथा किसी पौराणिक घटना पर नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल है, जब बाकी देवता हैं, जितने भी देवी देवता हैं, कोई भी देवी देवता आधुनिक कैलेंडर से किसी की जन्मतिथि नहीं मिलती, तो विश्वकर्मा जी का ही अपवाद क्यों रखा इन्होंने? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये कोई इन्होंने ऐसा नहीं था इनका उद्देश्य रखने का, इन्होंने एक बड़ी सुनियोजित चाल के तहत ये रखा। तो आप सभी को ये समझ में होगा। अब एक बड़ा सवाल है, क्या 17 सितंबर सचमुच धार्मिक ग्रंथों में ये तिथि आई है या आधुनिक समाज का ये मनगढ़ंत निर्णय है? साथियों, ये एक पूरी तरह से सुनियोजित मनगढ़ंत नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से किया गया योजनाबद्ध कार्य है, ये मनगढ़ंत नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा है। तो आप सभी को यह समझना होगा, क्योंकि जब इस शिल्पकार का जन्म पौराणिक ग्रंथों में 17 सितंबर नहीं मिल रहा है तो इसका 17 सितंबर से कोई वास्ता नहीं है। तो आप तो ये सभी देख चुके हैं। और आगे फिर इन्होंने इंद्रपुरी बनाई, यमपुरी बनाई और द्वारिकापुरी बनाई, हस्तिनापुरी बनाई। इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण आज मिला है? तो साथियों, इस विषय में आज तक ना कोई पुरातात्विक प्रमाण मिला है, ना ही कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं। तो इसे कैसे जोड़ दिया जाता है 17 सितंबर से और विश्वकर्मा जी से? तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसे दावे हमारे समाज में आ कैसे जाते हैं बिना सोचे समझे। फिर अब हम बात करते हैं कि इस जयंती पर औजारों की पूजा होती है और मशीनों की पूजा होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी ने कहा है कि अप दीपो भव, यानी जो अपना दीपक स्वयं बनो। आपको खाने के लिए आपका पूरा परिवार किससे चल रहा है? आपके टूल से, आपके औजारों से। और इन्हीं औजारों का निर्माण करता कौन है? जिसने आपको ज्ञान कराया कि सच क्या है, जिसने कहा भगवान नहीं होता, जिसने कहा भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, उसने आपको एहसास कराया कि इन्हीं औजारों से और इन्हीं मशीनरियों से आपका परिवार चलने वाला है। ईश्वर कभी भी आपका परिवार आकर नहीं चलाएगा।
तो जिसने ये कहा कि ईश्वर नहीं है, औजार पर भरोसा करो, मशीन पर भरोसा करो, वही असली विश्वकर्मा था। और वो असली विश्वकर्मा मैं आखिरी में बताऊंगा कौन है, दोनों की तस्वीर दिखाऊंगा और मिलता जुलता पूरा आईना आपके आगे साफ होगा। तो आखिर ये पूरी तरह से जो विश्वकर्मा पूजा था, और विश्वकर्मा पूजा एक तरह से मजदूर दिवस होना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो मजदूर अपने हथियार, औजार, मशीनों की पूजा करता है, ये मजदूर दिवस के रूप में होना चाहिए था, विश्वकर्मा की पूजा दिवस नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ये हड़बड़ाहट में लिया गया निर्णय है कि इसी दिन विश्वकर्मा 17 सितंबर को पैदा हुए थे। इसके बारे में उनके पास कोई तथ्य प्रमाण नहीं है और ना ही आगे तथ्य प्रमाण हो पाएंगे, क्योंकि एक नहीं कई तिथियां इन्होंने घोषित की। कई तिथियों को घोषित करने के बाद 17 सितंबर नहीं टला, और 17 सितंबर इसलिए नहीं टला क्योंकि इस तिथि को एक बड़े महापुरुष पेरियार ईवी रामास्वामी जी का जन्म हुआ था। और पेरियार ईवी रामास्वामी की तस्वीर को हूबहू अगर मुकुट पहना दिया जाए तो बिल्कुल आपको पूरी तरह से 100% विश्वकर्मा की तस्वीर नजर आती दिखाई देगी। तो साथियों, यहाँ पर समझना है कि पेरियार ईवी रामास्वामी कौन थे। पेरियार ईवी रामास्वामी वह व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि आप ईश्वर के भरोसे मत बैठो, जिन्होंने कहा कि आप जो अपनी मेहनत करोगे उसी मेहनत से ही आपका परिवार चलेगा, आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है। ईश्वर कहीं नहीं है, वह गूंगा और बहरा तो नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने 15 ऐसी बातें बताई जो झकझोर देने वाली थी, जो एक मजदूर अर्जक जिसे बोलेंगे कामगार समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश था। वो संदेश देने का काम पेरियार ईवी रामास्वामी ने किया, और उसी संदेश से घबराकर उन लोगों ने 17 सितंबर उनके जन्मदिन की तारीख को तय कर दिया कि जो तिथि के में पैदा हुआ था वो कैलेंडर में आके पैदा हो गया। यही वो सबसे बड़ी घटना है और सुनियोजित तरीका है कि जिसमें जो लोग सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, ईश्वर के भरोसे नहीं जाना चाहते, उनको कैसे गुमराह किया जाए कि वो इस दिन को अलौकिक मान लें और पेरियार ईवी रामास्वामी की बातों पर ध्यान ना जाए, उनकी बातों को कोई गहराई से ना समझे, उनकी बातों को कोई आत्मसात ना करे। इसलिए उन्होंने कर दिया 17 सितंबर पेरियार जयंती को हटाकर आपको विश्वकर्मा जयंती के रूप में दे दिया, और आप मगन होकर लग गए। चलिए, आप तो इतने भोले भाले ही हैं कि कोई भी आके आपको बहकाए और आप बहक जाएंगे। तो साथियों, आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण कितना है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें। साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।